अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बनाऊँगी मैं फूल गोभी से बहुत ज़बरदस्त से कटलेट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। तो फिर सबसे पहले फूल गोभी का एक छोटा फूल लिया, इसको अच्छे से वॉश किया, अच्छी तरह से साफ़ किया और अब इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बहुत बारीक सा ग्रेट कर लेना व्यूअर्स आपने इसको। आप चाहें तो इसको चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बॉयल करके मैश कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो अच्छे से ग्रेट कर लेना आपने और बहुत ज़बरदस्त हमने इसको ग्रेट कर लिया। तकरीबन 1 कप भरकर जो है ये गोभी है मेरे पास। 7 आलू लिए हैं व्यूअर्स, तकरीबन 1 किलो के करीब हैं ये मेरे पास। आप जितनी गोभी लेते हैं उससे डबल जो है वो आप आलू ले लीजिएगा। तो व्यूअर्स इसको बहुत अच्छे से बॉयल किया है, अच्छी तरह से बॉयल किए हों तो आप हाथों से मैश करें, आप इस तरह मैशर से मैश करें तो बहुत अच्छे से मैश होते हैं। अगर आलू बहुत अच्छे से मैश होंगे व्यूअर्स तो कबाब जो है वो बहुत स्मूथली और बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे। तो आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि ये बहुत अच्छे से मैश हो, इसमें गुठली बिल्कुल मौजूद ना हो। अब इनको एक बड़े बर्तन में ऐड कर देंगे जिसमें हम अच्छे से मिक्सअप कर सकें। तो व्यूअर्स आलू का मिक्सर ऐड कर दूँगी और इसके साथ जो मैंने गोभी को ग्रेट किया था वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें प्याज ऐड करना है तो आप उसको भी ग्रेट कर लीजिएगा या फिर चॉप कर लीजिएगा, यानी बहुत बारीक सा आपने उसको चॉप करना है। तो व्यूअर्स इसमें गोभी जो है ग्रेट की हुई वो ऐड कर दूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाज़मी से पूरा वॉच कीजिएगा। जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं व्यूअर्स तो आप उसको जो है वो पूरा फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अब इसमें जो है व्यूअर्स कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। घर में मौजूद मसालों से ज़बरदस्त से ये कबाब हम तैयार कर लेंगे। कोई ख़ास इंग्रेडिएंट इसके लिए हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसके साथ इसमें जो है वो मैंने अजवाइन ऐड कर दी, हाफ़ टी स्पून के करीब। गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया और इसके साथ चाट मसाला जो है वो जाएगा तकरीबन 1 चम्मच के करीब। हल्दी पाउडर जो है वो ऐड करूँगी व्यूअर्स, हाफ़ टी स्पून भरकर। और इसके साथ हल्दी के साथ जो है वो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो थोड़ी ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे तो इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा आता है। ये बहुत तीखी नहीं होती, इसलिए मैं इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च जो है वो भी ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें अदरक पाउडर जो है वो 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसकी जगह पर कुटा हुआ अदरक जो है वो ग्रेट किया हुआ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पाउडर इस्तेमाल किया है। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दी, सब्ज़ धनिया बारीक काट कर ऐड कर दिया। थोड़ा सा बेसन हम ऐड करेंगे, जस्ट 2 चम्मच के करीब। आप चाहें तो बेसन को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूँ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 चम्मच भरकर ऐड कर दूँगी। जब आप इसमें बेसन ऐड करते हैं तो आपने इसको फ्राई करते हुए जो थोड़ा एहतियात के साथ फ्राई करना होता है। या तो आप इसको डीप फ्राई करें या फिर आप इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लें। तो व्यूअर्स अब इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड किया और 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड किया। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन ऐड किया और अब इसको बहुत अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं करना, जस्ट इसको अच्छे से मिक्स अप किया और अब इसको इस तरह से कबाब की शेप दे देंगे। जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं आप उसको वो शेप दे दीजिएगा। तो मुनासिब से साइज़ के कटलेट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो बस बाकी के कटलेट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस मिक्सर को ना तो हम स्टोर कर सकते हैं, ना हम फ्रीज़ कर सकते हैं व्यूअर्स, और ना ही इसको हम ज़्यादा दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम नमक मिर्च ऐड कर देते हैं इस आलू के मिक्सर में तो ये पानी छोड़ देता है। तो आप कोशिश करें जब भी आपने इसको ट्राई करना हो आप आलू बॉयल करके उनको ऐसे ही पड़ा रहने दें, और जब आपने इनको बनाना हो आप फ़ौरन से छिलका उतारें और इसको अच्छे से मिक्स अप कर लें नमक मिर्च के साथ। तो व्यूअर्स ऑयल बहुत अच्छे से गर्म था जब मैंने इसमें कटलेट ऐड किए। आपने ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, और अब इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसको व्यूअर्स अलट पलट कर जो है वो 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि इसमें बेसन को मैंने ऐड किया था, इसलिए इसमें जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड किया। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से कम ऑयल के साथ फ्राई करते हैं तो आप इसको अलट पलट कर 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो ईज़ी वे से देखने को मिलेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो बनाने में आसान, खाने में बहुत मज़ेदार हैं।
तो व्यूअर्स, आप इन कटलेट को रमज़ान में ट्राई करें, आप इनको इफ्तार में बनाएं, आप इनको अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में बना कर दें, आप इसी कटलेट के जो है वो पराठे बना कर दें, तो यकीन जानें बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे। आप इनको किसी भी किस्म की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।